मेरी बीवी को तकरीबन 2-3 साल से ना ब्लड प्रेशर और सर की दर्द जो थी ना उसका मसला था। अलाइड अस्पताल, सिविल और दूसरा कार्डियोलॉजी बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन ना वो ठीक नहीं हो रहा था। बीपी हाई होता था और बाज़ दफ़ा बेहोशी की जो कैफियत थी ना वो भी हो जाती थी। तो माशाल्लाह पहले दम से ही वो जो था ना वो सर का दर्द वो ख़त्म हो गया था। सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो वो सर का दर्द दूर करने के लिए जो आपको सर का दर्द दरूद माल में ले आया और सर पर दरूद माल का ताज भी सजा दिया और दरूद व सलाम पढ़ने वाला भी बना दिया, वो सर का दर्द आपको और किस किस जगह लेकर गया और कितना पैसा उसने लगवा दिया था? सर दर्द के लिए जी परेशानी बहुत ज़्यादा थी। पैसे तो सिविल अस्पताल में भी मैंने चेकअप कराया, नैरो सर्जन से भी चेकअप कराया और जो स्पेशलिस्ट बैठते हैं उनको भी फीसें दी हैं, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। परेशानी बहुत ज़्यादा थी। इधर मैं मतलब 8-9 बजे ड्यूटी पे जाता था तो घर से फ़ोन आ जाता था कि मेरा बीपी हाई हो गया है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उसी तरह मुझे ना वापस आना पड़ता था। ड्यूटी के दौरान ही अगर घर से कोई फ़ोन आता था तो मुझे ना अजीब सी कैफियत होता थी कि यार खैर हो सही, फ़ोन आ गया है, कोई मसला बन गया है। फिर मतलब हर दफ़ा वक्त परेशानी का आलम था। तो माशाल्लाह इधर आने से पहले दम से सुकून मिल गया है और अब मैंने अपने घर में ये तकीद कर दी है कि शाम को कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 10-15 मिनट जो है ना वो हमने इसी काम के लिए वक़्फ़ कर दिए हैं। दरूद पाक पढ़ना, मतलब ये है कि 10-15 मिनट फरमा रहे हैं घर में पक्का कर लिया है कि दरूद सलाम पढ़ा करना है। अच्छा, तो ये ताज कब से सजाया है सर पर? दूसरे जुमे जब दम करवाया था ना जी, अच्छा, तो उसी जुमे से हमने ये ताज सर पे सजा लिया था। सर पे ताज सजाने का मकसद है कि हम दरूद सलाम पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। तो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा जो है वो जब मतलब नहीं पढ़ता ना जिस दिन, तो एक जुमे ना वो मतलब एक दिन नहीं पढ़ा तो रात को ना उसको बुखार हो गया। तो बुखार के आलम में मैंने उससे पूछा, मैं कि बेटा आज आप जल्दी सो गए थे, आज आपने ना महफिल नहीं करवाई दुरूद शरीफ की, ना दुरूद शरीफ पढ़ा ना पढ़ाया। कह रहा पापा वाकई मैंने ना आज पढ़ा नहीं, मैं सो गया था। तो वो बुखार की हालत में ही ना उसने दुरूद शरीफ मतलब जिक्र करता रहा। तो सुबह उठा, कहता है पापा मैं ठीक हूँ, तो अब मैं मिस नहीं इंशाल्लाह करूँगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ के ही सोया करूँगा। तो माशाल्लाह दुरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं जी, ये सब लोगों को इंशाल्लाह ये पढ़ना चाहिए। तो अच्छा, जब पहली बार यहाँ आप तशरीफ़ लाए थे भाई के कहने पर, ख़ुद भी बताते हैं देखते रहते थे, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत थी कि यार पता नहीं आराम मिलता है कि नहीं आता? क्या नहीं, दुरूद शरीफ पे भी यकीन है जी, यकीन के साथ आए थे इंशाल्लाह, और जो यकीन के साथ आए थे तो हमें वो मिल गया है ये। और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि यकीन वाला इश्क वाला कभी खाली नहीं रहता, उसकी जोली जैसे ही वो कहता है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद